Hello, in this video, we are going to discuss the examples of 8.b and इससे पहले हमने जो एग्जाम्पल्स हैं 8.1 के वो भी कवर कर लिए हैं और उसकी एक्सरसाइज भी कवर कर ली है और 8.2 का जो इंट्रोडक्शन है वो भी हमने कवर कर लिया है। सो प्लीज़ चेक द वीडियो, उसके बाद एग्जाम्पल देखें 8.2 के। तो हमारे पास पहला एग्जाम्पल है 8.2 का। इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B एंड AB इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। डायग्राम भी दिया हमारे पास, ये क्वेश्चन में दिया है और ये कहा है कि एंगल 30 कितना है, एंगल AC भी कितना है हमारे पास, AVB कितना है 30 डिग्री और हमें AC और PC हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो इसको निकालने के लिए हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके, लेकिन पाइथागोरस थ्योरम का ये तब होता है जब दो साइड गिवन होती हैं। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे एक साइड गिवन है और एक इन्फॉर्मेशन दूसरी गिवन है, एंगल 30 दिया हमें। ठीक है ना, अब वही इन्फॉर्मेशन में गिवन है कि एक एंगल दिया है और एक साइड दी है। ठीक है ना, तो हम इसको निकालने के लिए एक अलग मेथड यूज़ करेंगे। क्या है कि वी नो दैट साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू क्या होता है, क्योंकि एंगल में दिया, अगर एंगल नहीं दिया होता तो ए लेते। ठीक है ना, तो साइन इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज, बट एंगल दिया है तो हम उसका एंगल 30 कंसिडर करेंगे। ठीक है ना, 30 90 के सामने है तो बेस ये हो जाएगा BC, परपेंडिकुलर AB और हाइपोटेन्यूज तो सेम रहता है। ठीक, क्या होता है साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और परपेंडिकुलर में है क्या, AB है, और जो हाइपोटेन्यूज है वो क्या है, AC है। ठीक है, अब साइन 30 होता है, साइन 30 कितना था हमारे पास, वो होता है 1/2। ठीक है ना, AB कितना हमारे पास 5 और AC कुछ नहीं है, इसको हम x कंसिडर कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई x वर्सेस x और एल्स 5 टू का 10। ठीक है ना, तो x कितना है हमारे पास, x वो है 10 सेंटीमीटर। ठीक है ना, और x है कि हमारे पास AC, हमारे पास AC कितना है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर है। ठीक, अब नाउ with the help of Pythagoras theorem we can find out BC. So now by Pythagoras theorem hypotenuse AC is 10 का स्क्वायर फिर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, AB का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर प्लस बेस हमारे पास कुछ नहीं है तो उसको हम BC ही ले लेंगे। ठीक है ना, BC का स्क्वायर, ये इधर पॉजिटिव है, इधर आएगा तो निगेटिव हो जाएगा, तो BC स्क्वायर इक्वल्स टू 10 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। 10 का स्क्वायर 100 होता है और 5 का स्क्वायर 25 होता है। ठीक है ना, तो BC इक्वल्स टू कितना है, BC स्क्वायर इक्वल्स टू BC स्क्वायर इक्वल्स टू 75। ओके, सुनाओ, इधर आ जाओ, BC निकालेंगे तो BC निकालने के बाद जो सामने है क्या चढ़ जाएगा, अंदर रूट चढ़ जाएगा। ठीक है ना, 75। ठीक है ना, अब 75 के फैक्टर कर लो। ठीक है ना, फैक्टर यू नो कैसे करते हैं कि 5 इंटू 5 इंटू 3, बेसिक जब तरीका है करने का, 75, 5 वन द 5, 2 इधर गया, 5 टू द 5 5 5 द 25। ठीक है ना, एंड 5 3 द 15 और 3 वन द 3। ठीक, अब जिसका बेयर बन जाता है वो अंडर रूट के बाहर आ जाता है, तो BC इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 5 अंडर रूट 3। ठीक है ना, तो वो BC कितना आया, BC आया 5 अंडर रूट 3। ये हमारे पास बेसिक सा मेथड था करने का, नंबर निकाल लिया। बस हमें ये पता होना चाहिए कि साइन कॉस जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनकी स्पेसिफिक एंगल पर वैल्यू क्या क्या होती हैं। ठीक है ना, सो हम उसकी हेल्प से भी हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमारे पास एंगल और एक साइड दी हो। ठीक है ना,
अगर दो साइड दी हो तो हम पाइथागोरस की सम से निकाल सकते हैं, अगर नहीं दी है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जो स्पेसिफिक एंगल पे वैल्यू होती है उसकी हेल्प से ही हम दो अननोन साइड्स को भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट एग्जांपल नंबर 7। एग्जांपल नंबर 7 क्या कर रखा है हमारे पास, सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है ना। सेम क्वेश्चन दे रखा है कि एक ट्राइंगल दिया ना पी क्यू आर, एक ट्राइंगल दिया है पी क्यू आर, ठीक है। पी क्यू आर, और ये फिर गिवन है राइट एंगल किसका है, वो राइट एंगल है क्यू पर है, ठीक है ना, 90 डिग्री है मतलब। और आर जो है हमारे पास एंगल नहीं दिया है हमारे पास, ये वाला एंगल नहीं दिया है, ठीक है। और हमें दिया है कि जो हमारे पास पी क्यू है, पी क्यू कितना दिया है हमारे पास, पी क्यू है 3 सेंटीमीटर एंड पी आर इज 6 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये अलग टाइप का थोड़ा क्वेश्चन है लेकिन है इसकी तरह ही। अब हमें बेटा दिया है दो साइड्स दी हैं और हमें एंगल निकालना है, ठीक है ना। ये एंगल भी फाइंड आउट करना है और ये एंगल भी फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। पी आर क्यू भी निकालना है और आर पी क्यू भी निकालना है, ठीक है ना। तो हम इसको निकालेंगे, ठीक है। तो उसको निकालने के लिए हमें पिछले मेथड यूज करना पड़ेगा, ठीक है। कि अब हमें देखना है कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के बीच में रिलेशन क्या होता है, ठीक है ना। सो वी नो दैट, ठीक है, वी नो दैट साइन का जो रिलेशन होता है, साइन का जो रेशियो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि रेशियो पर जो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्यों बोलते हैं, उसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इसलिए बोलते हैं कि जितने भी रेशियो होते हैं वो राइट एंगल ट्राइंगल के रेशियो को डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। तो हम साइन की बात करेंगे, रेशियो ऑफ साइन, तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है ना। वैसे ही अदर जितने रिमेनिंग 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो भी यही डिफाइन करते हैं, रेशियो राइट एंगल ट्राइंगल्स के साइड्स का, ठीक है। सो नाउ साइन हम निकालेंगे क्या, ये वाला एंगल निकालेंगे पी आर क्यू, और पी आर क्यू किसके फ्रंट में है, 90 के फ्रंट में और बेस पर है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो रही है हाइपोटेन्यूज। तो साइन निकालेंगे हम पी आर क्यू, साइन एंगल पी आर क्यू इक्वल्स टू वो होता है क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है ना। ये निकाल लेंगे इससे। अब क्या है कि उससे पहले हमारे पास दो साइड गिवन है, ठीक है ना। तो उस दो साइड गिवन है तो उससे पहले हम क्या निकाल लेंगे, थर्ड साइड निकाल लेंगे विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना। तो पाइथागोरस इसका इक्वेशन नंबर 1 सेट कर लेंगे, ठीक है, ठीक है। और इसका जो निकालेंगे, इसको एंगल आर पी क्यू को निकालेंगे, तो आर पी क्यू निकालने के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको निकाल लेंगे, साइन से निकाल लेंगे इसको भी, साइन आर पी क्यू, एंगल आर पी क्यू इक्वल्स टू वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है ना। जब इसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे, ठीक है ना, जब एंगल पी के बारे में बात करेंगे तो जो उसका बेस है वो चेंज नहीं जाएगा, ठीक है ना। बेस पे जाएगा हमारे पास पी क्यू हो जाएगा, ठीक है ना। इसको चेंज कर लेते थोड़ा सा, नेक्स्ट टाइम पर परपेंडिकुलर पर कितना है, परपेंडिकुलर है पी क्यू और हाइपोटेन्यूज कितना है, पी आर है, ठीक है। इसको एक सिंबल ले लेंगे और जो हमारे पास इस वाली कंडीशन में, सेकंड वाली कंडीशन में जब ये वाला एंगल निकालेंगे तो इस कंडीशन में अगर बेस हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर पी आर क्यू हो जाएगा, ठीक है ना। परपेंडिकुलर क्या हमारे पास आर क्यू और हाइपोटेन्यूज सेम ही रहेगा, वो कितना है, पी आर है, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। अब पहले हम ये साइड निकालेंगे, ठीक है ना, विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। वो क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है ना। तो 6 का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर 3 का स्क्वायर प्लस ये क्या है हमारे पास, बेस का स्क्वायर, ठीक है ना।
बेस को क्या हमारे पास आर क्यू है, ठीक है। तो निकालेंगे, इधर प्लस का इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो आर क्यू का स्क्वायर निकाल लेंगे, यहाँ आर होगा, ठीक है ना। आर क्यू स्क्वायर इक्वल 6 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, ठीक है माँ। तो आर क्यू इक्वल्स टू 6 का स्क्वायर कितना आएगा 36 माइनस 3 का स्क्वायर 9, ठीक है ना। तो आर क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू कितना बचेगा, ये बचेगा हमारे पास 27, ठीक है ना, 27, ठीक। जब आर निकालेंगे यहाँ से, आर क्यू निकालेंगे तो अंडर सामने गिर जाएगा अंडर रूट, ठीक है ना। 27 जब पेयर वो फैक्टर निकालेंगे, निकाल लो, 3 9 सा 27, 3 3 सा 9 और 3 1 सा 3, ठीक है ना। तो उसके हमारे पास फैक्टर क्या आ गई, इधर आ जाओ, आर क्यू इक्वल्स टू कितना है हमारे पास अंडर रूट 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो कितना है हमारे पास ये, जिसके पेड़ बन जाता है बाहर आ जाता है, तो आर क्यू इक्वल्स टू कितना आया 3 रूट 3, तो कितना है हमारे पास ये 3 रूट 3 आया, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, पहले हमें निकालना है एंगल पी आर के, ठीक है। एंगल पी आर क्यों निकालना है, तो हमें निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन बन लेंगे, ठीक है। इक्वेशन बन लेने के बाद जब हमारे पास एंगल हो जाएगा, जो हमारे पास रेशियो है इसका क्या है, पी क्यू कितना हमारे पास, पी क्यू कितना हमारे पास, पी क्यू है 3 सेंटीमीटर, और हमारे पास हाइपोटेन्यूज कितना पी आर 6 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो साइन 30, सॉरी साइन इधर आता हूँ, इधर साइन पी आर क्यू इक्वल्स टू 3/6, ठीक है। कितना है 3/6, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है ना। सो 3 1 3 और 3 2 6, तो साइन पी आर क्यू, ठीक है ना, कितना है हमारे पास 1/2, ठीक है ना। और साइन पी आर क्यू इक्वल्स टू कितना है, ये हाफ किसकी वैल्यू होती है साइन के रिस्पेक्ट में, साइन के रिस्पेक्ट में ही वैल्यू होती है साइन 30 की, ठीक है ना। साइन 30 की, तो साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, और तो पी आर क्यू कितना बचेगा, एंगल पी आर क्यू कितना है 30 डिग्री आया, ठीक है। ये ना, अब हम क्या निकालना है, हमें निकालना है साइन पी आर की, मतलब हमें एंगल पी निकालना है, ठीक है ना। तो ये भी इसी सेम सेम तरीके से निकाल लेंगे, इसको नोट पोज कर लो, नोट करूँ, ठीक है। √3 आ रहा है ना, अब √3, ठीक है। तो अब हमें निकालना है साइन एंगल आर पी क्यू इक्वल्स टू कितना था हमारे पास, वो आर क्यू ओवर पी आर, ठीक है। तो साइन आर पी क्यू इक्वल्स टू बी क्यू कितना हमारे पास, अब निकालना है आर बी क्यू, तुम्हारा बेस चेंज हो जाएगा, क्योंकि एंगल आर पी क्यू ये वाला एंगल लेते हैं, तुम्हारे पास जो जितनी भी वैल्यूज है वो चेंज हो जाएंगी, ठीक है ना। तुम्हारे पास बेस हमारे पास परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, आर क्यू हो जाएगा, और बेस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज सेम बनेगा, ठीक है। तो हमारे पास आर क्यू कितना है 3√3, और पी आर कितना हमारे पास, पी आर है 6, ठीक है। तो 3 1 3, 3 2 6, ठीक है ना। बस इधर आ जाओ, साइन एंगल आर पी क्यू पॉजिटिव कितना है, वो है हमारे पास √3/2, √3/2, और साइन के रिस्पेक्ट में √3/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन 60 की होती है, ठीक है ना। चेक द ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, साइन एंगल आर पी क्यू, ठीक है ना, कितनी होती है, वो होती है √3/2 की जो वैल्यू होती है साइन 60 की होती है, साइन 60, ठीक है। साइन से साइन कैंसिल आउट, तो वहाँ पर कितना बचेगा, ये बचेगा आर ई
क्यू इक्वल्स टू 60 डिग्री, ठीक है ना। हमें ये दोनों एंगल फाइंड आउट करने थे और ये एंगल आ गए, ठीक है ना। करते हैं हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल जो है, ये एग्जांपल्स बहुत मेन होते हैं, एग्जाम ने डायरेक्टली उठा के इनको रख देता है या इनके जैसा ही कोई क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन बना के अपनी तरफ से रख देता है, लेकिन मेथड सेम नहीं होगा या कुछ अलग चीज़ दे देगा, ठीक है ना। अब वो क्या करेगा, यहाँ से 6 ना देके ये दे देगा, तुम्हें ये साइड दे देगा, फिर लिख देगा, ठीक है ना। फिर क्या देगा, दोनों एंगल निकालो, ठीक है ना। तो वही सेम प्रोसेस है, पाइथागोरस से पहले ये साइड निकाल लो, अगर ये साइड नहीं दी है तो ये साइड दी है तो तुम पाइथागोरस से निकाल लो, फिर वही कंडीशन रखो जैसे मैंने ये बनाई है। उसके बाद में फिर कंडीशन सेम तरीके से उसको फॉलो कर लो और आंसर बड़े आराम से आ जाएगा, ठीक है ना। बस थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। हाँ तो एग्जाम्पल नंबर जो 8 है वो क्या दिया है, एग्जाम्पल नंबर 8 दिया है कि इफ साइन ए माइनस बी इक्वल्स टू हाफ दिया है, ठीक है ना। और एक कंडीशन दे रखी है, दूसरी कंडीशन दे रखी है कॉस ए प्लस बी इक्वल्स टू हाफ, ठीक है ना। और उसने कंडीशन ये दी है कि जो ए प्लस बी का सम है ग्रेटर देन होना चाहिए किससे, 0 से, और लेस देन इक्वल होना चाहिए किसके, 90 के, ठीक है। मतलब एक्यूट एंगल्स के वीडियो बनाना चाहिए, ठीक है ना। ए प्लस बी जो दोनों एंगल आएंगे उन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 0 से ग्रेटर होना चाहिए और 90 से लेस होना चाहिए, लेस देन इक्वल, ठीक है। ए बी यदि है तो उसके इक्वल हो 90 के, और 90 से छोटा, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन दी है हमें, ठीक है। और निकालना क्या है हमें, और ये भी क्या रखा है, ए इज ग्रेटर देन डी, जो ए एंगल है वो किसके ग्रेटर है, बी से ग्रेटर होगा, ठीक है ना। और फाइंड करना है हमें क्या, एंगल ए एंड एंगल बी, ये फाइंड आउट करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है ना। सो डूइंग दैट सोल्यूशन निकालेंगे, ये की बड़ा आसान कर देते हैं। साइन ए माइनस बी इक्वल्स टू हाफ, इसके क्वेश्चन बन रहे कंसीडर कर लगे, ठीक है। कंसीडर मत करो, उसको पहले सॉल्व भी कर ली। साइन ए माइनस बी इक्वल्स टू साइन के रिस्पेक्ट में जो हाफ वैल्यू होती है किसको होती है, साइन 30 की होती है, ठीक है ना। साइन साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, ए माइनस बी इक्वल्स टू कितना बचेगा, 30 डिग्री, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 से कर देंगे, ठीक है ना। एंड अदर कंडीशन के दिया हमें कॉस कॉस हाँ कॉस ए प्लस बी इक्वल्स टू कितना दिया है, वो भी हाफ दिया है, ठीक है ना। और कॉस ए प्लस बी इक्वल्स टू हाफ, कॉस के एक्सपेक्ट में हाफ इसकी वैल्यू होती है, कॉस के एक्सपेक्ट में हाफ वैल्यू होती है कॉस 60 की होती है, ठीक है ना। कॉस से कॉस कैंसिल आउट, तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा हमारे पास, वो हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है ना। इसका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है ना। सो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, हम इक्वेशन 1 और 2 को यूज करेंगे, ठीक है ना। और एलिमिनेशन मेथड से हम ए और प्लस बी, ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है ना। सो ए माइनस बी इक्वल्स टू कितना है, 30 डिग्री, एंड ए प्लस बी इक्वल्स टू सेकंड इक्वेशन क्या है, 60 डिग्री, ठीक है ना। क्या करेंगे हम, एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, ये प्लस बी, ये भी माइनस का है प्लस का है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये ए और ए कितना हो जाएगा ऐड होके, तो हो जाएगा 2a, ये दोनों ऐड होकर कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 90 डिग्री, ठीक है। जब ए निकालेंगे तो 2 का जाएगा डिवाइड हो जाएगा 90/2, तो कितना आएगा डिवाइड करके, बी आ जाएगा हमारे पास, सॉरी ए आ जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। क्लियर, ये एलिमिनेशन मेथड होता है, ये एक्सरसाइज नंबर चैप्टर नंबर 3 का है शायद ये मेथड, एलिमिनेशन मेथड। इसमें लीनियर इक्वेशन दे रखी होती है, पेयर ऑफ पेयर ऑफ इक्वेशन कुछ ऐसी है वो, चैप्टर 3 उसके देख लेना जाके, ठीक है ना। उसके बाद हमें निकालना क्या है, एंगल ए तुम्हारे पास इतना आ गया, एंगल बी निकाल लेगी, ठीक है ना।
एंगल बी निकालने के लिए क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ ए इन, अब जो ए की वैल्यू है ये इक्वेशन 1 में रख दो या 2 में रख दो, आंसर सेम आ रहा है, ठीक है ना। एन 1 रखनी है, 1 में रखनी है, ठीक है ना। इक्वेशन 1 क्या हमारे पास, ए माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो ए की वैल्यू कितनी है 45, ए की जगह 45 पुट कर देंगे, बी एज इट इज देगा इधर कितना है 30, ठीक है ना। ये 30 डिग्री है। जब बी निकालेंगे तो बी माइनस का सेम रहेगा, इधर प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 30 माइनस 45, ठीक है ना, माइनस बी इक्वल्स टू, ठीक है ना, 45 में 30 जाएंगे तो कितने हो जाएंगे माइनस के 15, ठीक है ना। बी से बी कैंसिल आउट, सॉरी माइनस माइनस कैंसिल आउट हो, बी इक्वल टू कितना आ जाए, और बी से बी कैंसिल कर रहा हूँ, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, कितना हो जाएगा बी इक्वल्स टू 15 डिग्री, ठीक है ना। ये हमारे पास ये 150 नहीं है, डिग्री है ये, ठीक है ना, ध्यान रखना है इसको। बी कितना है हमारे पास 15 डिग्री, ठीक। सो बोल द वुड यू नोट इट डाउन, एंड इस वीडियो के लिए केवल इतना ही। अगली वीडियो में हम इसके जो एग्जांपल्स के बाद जो एक्सरसाइज है 8.2 उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो एंजॉय कीजिए और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।